तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 14th ऑफ मार्च, कल है 15th ऑफ मार्च, कल है 16th, यानी कि एक्सपायरी का डे है। कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सबके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज देखोगे अगर आप तो मार्केट काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड गया। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने यहाँ पे रिटेन नहीं किया और हाई को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद से ये कंटिन्यूसली फॉल हुआ। लेकिन ये जो फॉल था ना, बहुत ही गंदा फॉल था। अगर आप देखोगे ध्यान से, बहुत ही गंदा। दो कैंडल्स नीचे जा रहे हैं तो एक कैंडल ही ऊपर चला जा रहा है, फिर दो कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं तो एक ही कैंडल में नीचे आ जा रहा है। बड़ा रिस्की काइंड मार्केट था। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस वॉलेटाइल थे। मैंने तुम्हें बोला था 39,100 रेजिस्टेंस, 39,640 सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के पास हमारे कई बार आया, कई बार आके यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया। 39,000 जो 600 के आसपास है, तो 640 के आसपास से कई बार रिजेक्शन यहाँ पे फेस किया। उसके बाद ब्रेक किया तो नीचे आना चालू कर दिया। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे ग्रुप पे अपडेट किया हुआ था मॉर्निंग में ही कि देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे नहीं। हम ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में करेंगे, लेकिन हम जो टारगेट लेके चलेंगे वो निफ्टी के हिसाब से लेके चलेंगे। मैंने बोला था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो निफ्टी मार्केट को कंट्रोल करना चालू कर देगा। तो 140 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे 39,500 की पी को बाय किया था। और इसने जो है यहाँ पे मैंने निफ्टी का टारगेट दिया हुआ था 17,050 का। चाहता तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बोल सकता था वन वे, कि निफ्टी का मेरे को पता था यहाँ पे कि निफ्टी 17,900 के आसपास तक आएगा ज़रूर। लेकिन टाइम ओवर होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अपसाइड डाउन साइड मूव हो रहे थे, इसलिए मैंने ये अपडेट नहीं किया था। इन दी एंड निफ्टी 17,000 मेरे ख्याल से कहाँ तक आया, अरे सॉरी 16,000, हाँ 16,935 ऐसे कुछ आया। तो 30-35 30-40 पॉइंट का तो ऊपर नीचे हमें लेना पड़ता है। सो पूरा मैटर ये है कि जब एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ तो पूरी तरीके से निफ्टी कंट्रोल में आ गया। और जब एक इम्पॉर्टेंट लेवल तक मार्केट घूम रहा था तब तक बैंक निफ्टी उसको घुमा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि देखो, पोजीशंस अगर कोई बड़ा पार्टी बना रहा है मार्केट में, कोई भी हो, चाहे वो फॉरेनर हो, इंडियन हो, अगर पोजीशन बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ निफ्टी में बनाएगा या फिर बैंक निफ्टी में बनाएगा। हर जगह पोजीशन बना के उसको मेंटेन करके उसको चलना पड़ता है। तो हमें चारों तरफ से ये सारी चीज़ों को सोच के चलना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे और ट्रेडिंग कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम 200 ईएमए, डीएमए, 5 ईएमए, 21 ईएमए यही सब देखते रह जाएंगे ज़िंदगी भर और ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि इन सारी चीज़ों को कंपैरिजन करना सीखो। जिस दिन तुम सारे इंडेक्सेस को, स्टॉक्स को मिला के एकदम खिचड़ी बना के कंपैरिजन करना सीख जाओगे, उस दिन तुम खुद से ये सारी एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की कि हमें कैसे कल ट्रेडिंग करनी है एक्सपायरी के दिन। अब देखो, वैसे तो अगर बात करूँ तो मैं ग्रुप पे तुम लोगों को 14th को भी जैकपॉट दिया था, फिर 13th को भी जैकपॉट दिया था। आज भी हम लोगों का जैकपॉट हुआ होगा अगर एसएल को ट्रेल किया होगा लोगों ने। तो जो पुट बाय किया था हम लोगों ने, शायद 39,500 का पुट, इसने 140 से 600 के आसपास का हाई लगाया। अब कल की अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेंगी। बैंक निफ्टी के नज़रिए से अगर बताऊं मैं, तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास जो सपोर्ट मेरे को दिखेगा वो है 38,000 के आसपास का। ठीक है, सॉरी 38,000 बोल रहा हूँ, 39,000 के नीचे 38,800 का ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक, रेजिस्टेंस क्या हमारे पास बैंक निफ्टी में रहेगा, वो रहेगा 39,600 का। अब देखो, बफर हमेशा लेके चला करो। ठीक है, मार्केट 39,570 से भी भाग सकता है नीचे, मार्केट 39,660 से भी नीचे भाग सकता है, मार्केट 38,860 से भी ऊपर भाग सकता है, मार्केट 38,750 से भी ऊपर भाग सकता है। तो बफर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक,
अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा निफ्टी के बारे में भी, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। निफ्टी के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। निफ्टी के लिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा वो 17,200 17,250 का रहेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी ने क्या कहते हैं कि कहाँ गया निफ्टी का, पहले चार्ट लगाते हैं। निफ्टी ने यहाँ पे हमें लो दिखा दिया 16,900 का। ठीक है, तो अब निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 16,800 का रहेगा। 50 पॉइंट और नीचे ले लोगे तो 16,750 का रहेगा। ठीक, अब तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गए दोनों में। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है इसको भी सुन लो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो, अरे खुल जा भाई। देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी की। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग हमें कहाँ पे दी है, क्लोजिंग दी है 39,000 के आसपास। ठीक है, 39,020 के आसपास। और जो निफ्टी है इसने क्लोजिंग दी है 16,970 के आसपास। मान के चलते हैं कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। ठीक है, हालांकि सेलिंग प्रेशर है, आज जैसे जादू दिखाया, हो सकता हो ऊपर ही ओपन हो जाए या फिर बहुत नीचे ओपन हो जाए। हम मान के चलते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या फिर हल्का सा गैप डाउन ओपन हो जाए। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट आ जाए हमारे 39,800 के लेवल के आसपास, फिर यहाँ से हम कॉल की बाइंग करेंगे। ठीक, मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन हो जाए और ओपन होते ही मान के चलो ऊपर जाने लगे। अब मान के चलो कि जैसे कि ओपन होता है फ्लैट 39,000 के आसपास ही, तो तुम्हें यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन फॉलो करोगे, फर्स्ट कैंडल कि अगर लो को नहीं ब्रेक किया, सेकंड कैंडल या फिर थर्ड कैंडल लो को नहीं ब्रेक किया, तो यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेना फिर फ्लैट ओपनिंग पे ही, क्योंकि फिर ये ओपन होते ही हो सकता है 39,600 तक की रैली दे दे। समझे कि नहीं? अगर फ्लैट ओपनिंग हुई और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगा तो हमें एंट्री लेनी पड़ेगी ओपनिंग में ही, नहीं तो हमारा ये जो 500 पॉइंट्स का गैप है ये मिस हो सकता है। और अगर फ्लैट ओपनिंग या हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग या हल्का सा गैप अप ओपनिंग पे नीचे आने लगा, तब कुछ नहीं करना है, हमें शांति से बैठना है। 38,800 का हमारा लेवल आ जाएगा, तभी हम यहाँ पे कॉल बाइंग करेंगे। ठीक है, इस चीज को समझ गए। अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप ओपन हो जाए। अब मान के चलो मार्केट कहीं ओपन हो गया तो 39,300 के आसपास, तो फिर अब शांति से बैठ जाना, मार्केट को जाने देना 39,600 के आसपास। यहाँ पे जब भी जाएगा तब हम यहाँ पे पुट की बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी है। तो समझे कि नहीं? नहीं समझे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ या हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, शांति से बैठ जाना, जाने देना उसको 38,800 के आसपास, यहाँ से कॉल बाइंग करेंगे। मार्केट हल्का सा फ्लैट ओपन हो गया और ऊपर जाने लगा, तब प्राइस एक्शन का मदद लेना और यहाँ पे ही कॉल की एंट्री बना लेना, क्योंकि फिर मार्केट अगर ऊपर जाने लगा तो ये रेजिस्टेंस तक जाएगा और ये जो हमारा 500 पॉइंट्स का गैप है ये मिस हो सकता है। तो इसलिए फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ऊपर ही जाने लगा तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट भी यही हो जाएगा। अगर बहुत गैप अप ओपन हो गया जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे, तो हमें 39,600 के आसपास पे सेलिंग करनी है, पुट बाइंग करनी है। इतना समझ गए। अब निफ्टी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दम है मार्केट में कल के लिए वो निफ्टी में ही रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का तो बता दिया मैंने। जो मार्केट को कल घुमाएगा वो निफ्टी घुमाने वाला है। ठीक है, निफ्टी, क्योंकि हल्का सा अगर मैं देखूं यहाँ पे तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी में ज़्यादा पावर देखने को मिल रही है, तो निफ्टी कल कंट्रोल कर सकता है मार्केट को। सो निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी है हमारा 16,800 के आसपास सपोर्ट लेगा और 16,200 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा। तो हमें इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। मान के चलो निफ्टी कहीं पे तो 16,900 के आसपास ही ओपन हो जाता है, जहाँ पे आज लो गया था, फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन ओपन हो जाता है निफ्टी। ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी जाए 16,800 के लेवल के आसपास, फिर यहाँ से हम कॉल बाइंग करेंगे। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, मान के चलो यहाँ पे 16,970 के आसपास क्लोजिंग दिया है, ओपन हो जाए 17,000 मान के चलो 80 या 100 ऐसा कहीं ओपन हो गया, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी ऊपर जाए। ऊपर जाएगा 16,200 के आसपास, यहाँ पे हम लोग पुट की बाइंग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पुट की बाइंग करेंगे
अब हमारे पास स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा? अगर हम कॉल में एंट्री लेंगे तो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 39,000 का। अगर हम पुट में एंट्री लेंगे तो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 39,500 का। ये बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, ठीक। अगर निफ्टी में हम कॉल में एंट्री लेंगे तो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 17,000 का, और अगर पुट में एंट्री ले रहे हैं तो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 17,100 का। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा कि देखो, मार्केट में हल्का सा पावर जो है निफ्टी के पास ज़रूर है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सिंग करनी पड़ेगी दोनों ही इंडेक्सेस को, और फिर उसके हिसाब से एक फाइनल लेवल डिराइव करना पड़ेगा कि इस लेवल पे हमें बाइंग करनी है, इस लेवल पे हमें सेलिंग करनी है। और ये कब पता चलेगा? ये पता चलेगा कल 16 मार्च को 9-8 AM पे, जब प्री ओपन मार्केट हो जाएगा तब हमें ये पता चलेगा कि दोनों इंडेक्सेस कहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो फाइनल जो लेवल है, फाइनल जिसको हमें क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर मानना है, उस लेवल को मैं अपडेट करूंगा मॉर्निंग में, ठीक है। ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन होना है वो ग्रुप को जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आज आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, कल भी अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, और कल जब इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट हो जाएंगे प्री ओपन मार्केट के बाद तो मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा दोनों को कंफर्म करने के बाद, ठीक है। जब तक प्री ओपन मार्केट नहीं होता है, जब तक प्री ओपन मार्केट नहीं होता है, लेवल्स की कंफर्मेशन आप मान के चलो कि 80-90% होती है, 80-90% ही होती है। प्री ओपन मार्केट के बाद लेवल की कंफर्मेशन 100% हो जाती है, ऐसा होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सुबह तक का वेट करना, मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो छोटा सा लाइक कर देना। मिलते हैं कल एक लाइव सेशन में अपने ग्रुप के ऊपर, लाइव मार्केट में। तब तक के लिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।